आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया की टीम आज दुर्गावाड़ी में, जहां हर समाज अपने महोत्सव मनाता रहता है, बिल्कुल ऐसे ही नवरात्रा के इस अवसर पर जहां आप देख सकते हैं कि मां दुर्गा की पूजा अर्चना के साथ ही यहां जिस तरीके से कार्यक्रम आयोजित होते हैं, हम उसी की जानकारी देने के लिए आपको लिए चलते हैं। वो भेजेंगे, वो लग जाएंगे। आगे 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 आ जाएगा। शुरू होते करा दो। प्रो इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात यहाँ जहाँ हो रही है बंगाली समाज की, और जहाँ बंगाली समाज की बात आती है तो देख सकते हैं कि जिस तरीके से पूरे बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से दुर्गा पूजा होती है, बिल्कुल वैसा ही रूप यहाँ जोधपुर में भी देखने को मिल रहा है दुर्गाबाड़ी में। और हमारे साथ जहाँ संस्थान के जो यहाँ की बात करते हैं तो अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे अध्यक्ष से ही कि किस तरीके से यहाँ का ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है चंद्रसेन जी से, कि किस तरीके से ये सारा कार्यक्रम जितने दिन चलता है, समाज किस तरीके से आपस में इस तरह से जुड़ता है। आप क्या अपने वर्ष भर की गतिविधियां इस संबंध में चलाते रहते हैं? देखिए, ये हमारा जो दुर्गा पूजा है, ये अपने हिंदू धर्म का और बंगाल की संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। पूरे साल भर जो पब्लिक है वो इसका इंतज़ार करती है, और दुर्गा पूजा की इम्पोर्टेंस जो है लाइफ में एक बहुत बड़ी है। उसको इन 9 दिनों में सारा कुछ भूल के माँ की सेवा में लग जाते हैं, और पूरी तैयारी से जितना सब लोग जितना योगदान अपनी तरफ से होना चाहिए वो सारा करके। और हम क्योंकि बाहर है, जोधपुर में है, बंगाल से बाहर है, तो हम बंगाल की संस्कृति को जीवित रखने के लिए हमारे से जितना होता है कोशिश करते हैं कि उसी तरह से हम इसको मेंटेन करके चलें। और सारे लोगों का सहयोग रहता है। यहाँ के जो आम नागरिक हैं, सारे समाज के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, सब हमारे सहयोग करके इसको, उस संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास करते हैं, और ताकि धर्म और इस आस्था से जुड़े रहें। बिल्कुल, हमारे साथ उपाध्यक्ष जी चंदन जी भी जुड़े हुए हैं। और ये जो 6 दिन 5 दिन जो लगातार इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, अगर आप इसको हमारी परंपरा की अगर बात करें तो वैदिक परंपरा में ये दुर्गा पूजा जो है, शारदीय दुर्गा पूजा कहते हैं इसको। ये शारदीय दुर्गा पूजा शुरू से चली आ रही है, टाइम अननोन, लेकिन 1606 में इसको एक सर्वजनीन दुर्गा पूजा का रूप दिया गया। बंगाल के 2 जमींदारों ने किया, एक तो नदिया के जमींदार और एक मालदा के जमींदार।
ये दोनों ने अपने अपने ठिकानों पर इसको सार्वजनीन किया पब्लिक के लिए, और सबको इकट्ठा किया और एक नज़ीर बन गए। हम ये जानना चाहेंगे कि जोधपुर के अंदर जो अपना ये कार्यक्रम आयोजित होता है उसके बारे में, कि कितने दिन चलता है, किस तरीके से षष्ठी से लेकर के और दशमी तक चलता है। ये षष्ठी के दिन इसके प्राणदान होते हैं। माता को हम मानते हैं कि माता में प्राण आ गया, माता हमारी आ गई। और दशमी के दिन उनका दर्पण विसर्जन जब होता है उस वक्त वो समाप्त होता है पूरा कार्यक्रम। उसके बाद में विजयादशमी की उत्सव होता है, लेकिन माँ उस दिन निकल जाती हैं, ठीक है, विसर्जन हो जाता है। अच्छा, दूसरा मैं बताना चाहूँगा, ये जो पूजा है ये पिछले 80 साल से भी ऊपर 82वां साल चल रहा है, और हम लोग 82 साल से ये दुर्गा पूजा कर रहे हैं जोधपुर में, और पूरे धूमधाम से कर रहे हैं, और सारे जोधपुर के नागरिक इसमें जुड़ के बड़ी श्रद्धा से और उत्साह से भाग लेते हैं। और हम आगे भी इसको इसी तरह से मेंटेन रखेंगे ताकि हमारे धर्म और संस्कृति के साथ लोगों का जुड़ाव बना रहे। बिल्कुल। ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं इनमें कौन कौन से होते हैं? इसमें सांस्कृतिक कार्य में दुर्गा की स्तुति और सांस्कृतिक जो नृत्य या जितना भी हम उनको आह्वान करने के लिए जितना भी संस्कृति से जुड़े हुए जो कार्यक्रम है वो प्रस्तुत करते हैं माता को आह्वान करने के हिसाब से। बिल्कुल, देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से एकजुटता का जहां परिचय देने की बात आई थी उसके आधार पर इसकी शुरुआत हुई थी, और जोधपुर में भी 82 वर्षों से पिछले यहाँ निरंतर इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें कि समाज एकजुट होकर के बिल्कुल घर जैसा महसूस करने लगे, ऐसा माहौल यहाँ देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जहाँ युवा, बच्चे, बुजुर्ग सभी अपनी अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं। सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से जिस तरीके के आयोजन होते रहते हैं, हम बिल्कुल ऐसी ही जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप तक निरंतर पहुंचाते रहेंगे। माँ दुर्गा की पूजा हो रही है, और पूजा अर्चना के साथ मातृशक्ति के रूप में जहां हमारे साथ जुड़ी है चंदा जी, क्या कहना चाहेंगे? हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि जब पूजा होती है और शुभ कार्य में जिस तरीके से एक ध्वनि निकाली जाती है उसके बारे में जानना चाहिए। बंगाली समाज में जब भी कोई भी शुभ कार्य होता है, जैसे माता की पूजा हो रही है 4 दिन, तो उसमें जब भी माता की आरती हो रही है या बंगाली समाज में कभी भी कुछ भी शुभ काम में होता है, उसमें हम सबसे पहले शंख की ध्वनि और एक उल्लुक ध्वनि कहते हैं, जिसमें लिप मूवमेंट होता है, जो हमारे लिए शुभ संकेत देता है कि हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, माता का आह्वान कर रहे हैं। घर में अपने जमाई का जैसे जो है ना बारात आई है, तब भी हम इस ध्वनि के साथ ही उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।